नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस बहुत ही खास और जानकारी से भरपूर वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बेहद कीमती और बहुत पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें बताई गई 3 ऐसी अनोखी और अत्यधिक पोषण देने वाली दालों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, जिनका सेवन करने से शरीर को केवल ताकत ही नहीं मिलती बल्कि शरीर की कई पुरानी और गंभीर परेशानियों में भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप पिछले कई महीनों या कई सालों से लगातार यह महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर में बहुत जल्दी कमजोरी और थकान आ जाती है, थोड़ा सा चलने या हल्का सा काम करने के बाद ही शरीर थका हुआ महसूस होने लगता है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आपकी हड्डियां बहुत अधिक कमजोर हो चुकी हैं, जोड़ों में हर समय हल्का या तेज दर्द बना रहता है और शरीर में कैल्शियम की भारी कमी के कारण कभी हाथों में, कभी पैरों में, तो कभी कमर या पीठ में दर्द महसूस होता रहता है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर शरीर में खून की मात्रा कम हो गई है, चेहरा पीला दिखाई देता है, शरीर में एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है, बिना मेहनत किए भी थकावट बनी रहती है, मन में उत्साह खत्म सा हो गया है और साथ ही घुटनों, कमर, पीठ या शरीर के अलग अलग जोड़ों में दर्द बना रहता है, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की जानकारी लेकर आया है। दोस्तों, हमारे पूर्वज और पुराने आयुर्वेदाचार्य सदियों से इन दालों का उपयोग करते आ रहे हैं और इनके परिणाम इतने ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं कि आज भी गांवों और पहाड़ी इलाकों में लोग इनका सेवन ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि यही जानकारी आपके शरीर की कई पुरानी समस्याओं का प्राकृतिक समाधान बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका किया हुआ एक छोटा सा लाइक हमें किसी प्रकार की आर्थिक कमाई तो नहीं देता, लेकिन आपका यही छोटा सा सहयोग हमारे मनोबल को बहुत अधिक बढ़ा देता है और हमें लगातार ऐसी उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता रहता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का निशान दिखाई देता है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई और जरूरी जानकारी लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर पाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं उन बेहद खास और ताकतवर दालों के बारे में, और सबसे पहले यह समझते हैं कि पहली दाल कौन सी है, उसे किस समय खाना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, उसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए और उसे खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस दाल को सही तरीके से नहीं खाते, गलत समय पर इसका सेवन करते हैं या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो यह फायदा देने के बजाय शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज्यादा ताकत देने वाली जो दाल है जिसे आपको अपनी रसोई में जरूर शामिल करना चाहिए, उसका नाम है कुल्थी की दाल। इस दाल को अंग्रेजी भाषा में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह दाल इतनी ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है कि इसे धरती पर मौजूद उन चुनिंदा दालों में गिना जाता है जो शरीर को सबसे अधिक प्रोटीन देने का काम करती हैं। कुछ लोग मजाक में इसे दूसरे ग्रह से आई हुई प्रोटीन वाली दाल तक कह देते हैं, क्योंकि इसके फायदे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह दाल शरीर में घोड़े जैसी जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति भर देती है। शायद इसी कारण इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने समय में खासकर गांवों में रहने वाले लोग, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग और बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग इस दाल का सेवन रोजाना किया करते थे। हमारे दादाजी और नानाजी जैसे बुजुर्गों का कहना था कि यह दाल शरीर के अंदर जोश, ताकत और काम करने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देती है। जो युवक सेना में भर्ती की तैयारी करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं या बहुत ज्यादा मेहनत वाला शारीरिक काम करते हैं, उनके लिए यह दाल किसी अनमोल वरदान से कम नहीं मानी जाती।
यह दाल आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करती है, बालों को टूटने और झड़ने से बचाती है और उन्हें मजबूत बनाने का काम करती है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है या जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती हैं, उनके लिए भी यह दाल अत्यंत लाभकारी और असरदार मानी जाती है। इसी वजह से मैंने इस दाल को पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह वास्तव में धरती पर मिलने वाली सबसे ज्यादा पोषण देने वाली और ताकत बढ़ाने वाली दालों में से एक मानी जाती है। अब जानते हैं कि इस दाल को किस प्रकार खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस समय इसका सेवन करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। रात को सोने से पहले आप केवल 3 चम्मच कुलथी की दाल लेकर उसे साफ पानी में अच्छी तरह भिगोकर रख दें। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर मौसम गर्मी का चल रहा है तो 3 चम्मच से ज्यादा मात्रा में इस दाल का सेवन बिल्कुल भी न करें। और जिन लोगों का शरीर पित्त प्रधान होता है, यानी जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी, मुहासे या जलन की समस्या होती रहती है, जिनके पेट में बार बार एसिडिटी या तेज जलन होती है, ऐसे लोग केवल 1 से 1.5 चम्मच दाल को ही पानी में भिगोकर रखें। पानी में भिगोने से इस दाल की गर्म तासीर थोड़ी कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में आप इस दाल को तवे पर बिना तेल के हल्का सा भून भी सकते हैं। उसके बाद इसे मिक्सर में पीसकर इसका पाउडर बना लें और किसी अच्छे एयरटाइट डिब्बे में भरकर सुरक्षित रख दें। इस पाउडर का उपयोग आप सुबह के समय या शाम को खाना खाने के बाद हल्का गुनगुना सूप बनाकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सूप बनाते समय उसमें साधारण नमक बिल्कुल भी न डालें। अगर बिना नमक के पीना मुश्किल लगे तो स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया काटकर डाल सकते हैं या फिर थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन इन चीजों को हमेशा सूप ठंडा होने के बाद ही डालें। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार इस दाल का सूप पीना शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक माना जाता है। इससे शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं रहती, कैल्शियम का स्तर संतुलित बना रहता है, हड्डियां मजबूत बनने लगती हैं और जोड़ों के दर्द में धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। जो लोग पीठ दर्द या घुटनों के दर्द की समस्या से लंबे समय से परेशान रहते हैं, उनके लिए तो यह दाल किसी चमत्कारी औषधि की तरह काम करती है। इसके अलावा जो दाल आपने रात में पानी में भिगोकर रखी थी, उसे अगली सुबह खाली पेट धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। इसे खाने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय जरूर लें। ध्यान रखें कि यह दाल बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाली होती है और शरीर को बहुत अधिक ताकत देती है, इसलिए इसे 3 चम्मच से ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी न खाएं। खास तौर पर उन पुरुषों के लिए जो अंदर से कमजोरी महसूस करते हैं और वह कमजोरी लगातार गलत आदतों की वजह से पैदा हुई होती है, जैसे देर रात तक गंदे कंटेंट देखना, बार बार हस्तमैथुन करना, शरीर को पर्याप्त आराम न देना और गलत लाइफस्टाइल अपनाना। उनके लिए यह कुलथी की दाल किसी रामबाण औषधि से कम नहीं मानी जाती। यह दाल शरीर के अंदर से खत्म हो चुकी ताकत को धीरे धीरे वापस लाने का काम करती है और शरीर को दोबारा मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दूसरे नंबर पर हमारे बहुत ही पुराने, विश्वसनीय और आयुर्वेद में अत्यधिक महत्व रखने वाले ग्रंथ अष्टांग हृदय में किस खास प्रकार की दाल का वर्णन किया गया है, जिसका नाम हमारे दादाजी और परदादाजी के समय से लिया जाता रहा है और जिसका उपयोग पुराने जमाने से लोग अपनी सेहत को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार करते आ रहे हैं। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस दाल को अपने घरों में जरूर देखा होगा और कुछ लोग तो इसे अंकुरित करके यानी स्प्राउट्स के रूप में बनाकर भी खाते होंगे, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और ताकतवर बना रहे। खास तौर पर वे लोग जो रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या योग और प्राणायाम करते हैं, ऐसे लोग आमतौर पर इस दाल को अपने रोजाना के आहार में शामिल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी असली जानकारी होती है कि आखिर इस दाल को खाने के पीछे वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण क्या हैं और यह हमारे शरीर को कितने प्रकार के फायदे पहुंचाती है। दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, तब शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और मांसपेशियों की ताकत भी कम होने लगती है। ऐसे समय में हरी मूंग की दाल एक बहुत ही असरदार, प्राकृतिक और फायदेमंद उपाय बन जाती है।
अगर आप इस दाल को सामान्य तरीके से केवल पानी में उबालकर या कुकर में पकाकर खाते हैं तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही शरीर में सही तरीके से पच पाता है और बाकी हिस्सा अधपचा रह जाता है, जिसकी वजह से इसका पूरा लाभ शरीर को नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप इस मूंग की दाल को पूरी रात साफ पानी में भिगोकर रखते हैं और अगली सुबह उसे किसी साफ कपड़े में बांधकर कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे यह अंकुरित होकर स्प्राउट्स बन जाती है, तब इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया के बाद केवल इसके अंदर मौजूद प्रोटीन की गुणवत्ता ही बेहतर नहीं होती, बल्कि इसकी मात्रा में भी कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। अब आइए प्रोटीन को थोड़ा और आसान तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। पहली वह जो जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे अंडा, मांस, मछली, चिकन, और दूसरी मांसाहारी चीजें। और दूसरी वह जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जैसे दालें, राजमा, छोले, बीन्स और सोया जैसी चीजें। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा संभव हो उतना ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। अगर आप नॉनवेज यानी मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स की उम्र को धीरे धीरे कम करने लगती है। इसका मतलब यह होता है कि शरीर के अंदर की कोशिकाएं समय से पहले कमजोर और नष्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से शरीर जल्दी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसी कारण कई लोगों के बाल केवल 30 या 40 वर्ष की उम्र में ही सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं और शरीर में कमजोरी आने लगती है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं तो यह बहुत ही हल्का, शुद्ध, प्राकृतिक और आसानी से पचने वाला प्रोटीन का स्रोत बन जाती है। यह शरीर की कोशिकाओं की मृत्यु की प्रक्रिया को धीमा करने का काम करती है, जिसकी वजह से शरीर की उम्र बढ़ने की रफ्तार भी धीमी हो जाती है और इंसान लंबे समय तक जवान, चुस्त और ऊर्जावान बना रहता है। इसी कारण से हरी मूंग की दाल को एंटी एजिंग फूड यानी बुढ़ापा धीमा करने वाला भोजन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दाल में केवल प्रोटीन ही नहीं पाया जाता, बल्कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर भी मौजूद होता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। क्योंकि जब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, तभी शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व सही तरीके से पच पाते हैं और शरीर उन्हें अच्छी तरह से ग्रहण कर पाता है। इसी वजह से हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है और इसका असर हमारे चेहरे पर भी साफ दिखाई देने लगता है, जैसे चेहरे पर चमक आने लगती है और रंगत निखरने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि हमें अपने भोजन में केवल प्रोटीन ही नहीं बल्कि फाइबर की मात्रा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरी मूंग की दाल शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में भी बहुत अधिक लाभकारी मानी जाती है। इसके अलावा जो लोग घुटनों के दर्द, जोड़ों में सूजन या अर्थराइटिस जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह दाल किसी आयुर्वेदिक औषधि से कम नहीं मानी जाती। और यदि आप इसके साथ रोज सुबह उठकर कपालभाति, अनुलोम विलोम और अन्य प्राणायाम भी करते हैं तो यह दाल आपकी जोड़ों से जुड़ी परेशानियों को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। लगभग 1 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करने के बाद इसका असर शरीर में दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप इस हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खा सकते हैं या फिर इसे उबालकर इसका सूप बनाकर पी सकते हैं या हल्के मसालों के साथ पकाकर दाल की तरह भी खा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हर दिन केवल एक ही प्रकार की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। समय समय पर दालों को बदलते रहना चाहिए ताकि शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व लगातार मिलते रहें। जैसे हमने पहले कुलथी की दाल के बारे में जाना था, उसी तरह यह हरी मूंग की दाल भी शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अब चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तीसरे नंबर पर हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में किस विशेष प्रकार की दाल का उल्लेख किया गया है। यह दाल है काले चने की दाल। यह दाल खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है जो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जिन्हें सेना या पुलिस जैसी सेवाओं में जाना होता है, या जो लोग अपनी स्टेमिना यानी सहन शक्ति और फुर्ती को बढ़ाना चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे चिकपी कहा जाता है।
जिन लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे काले चनों को पूरी रात पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह उन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। शुरुआत में इसकी मात्रा बहुत कम रखनी चाहिए, जैसे केवल आधी मुट्ठी से शुरुआत करें ताकि शरीर इसे आसानी से पचा सके। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, जिनके शरीर की तासीर ठंडी रहती है, उन्हें भुने हुए काले चनों का सेवन करना चाहिए। यह बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और इन्हें हल्के नमक के साथ खाया जा सकता है। अगर आपको पेट में गैस, एसिडिटी, फोड़े फुंसी या शरीर की गर्मी से जुड़ी कोई समस्या रहती है, तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही माना जाता है कि आप चनों को भिगोकर फिर अंकुरित करके खाएं। यह दाल शरीर की अंदरूनी कमजोरी, थकान, एनर्जी की कमी और शरीर में आने वाले ढीलेपन को बहुत प्रभावशाली तरीके से दूर करने में मदद करती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे खाने से पहले सुबह सुबह थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य जरूर करें, जैसे टहलना, योग करना या हल्की दौड़ लगाना, ताकि शरीर इस दाल को अच्छी तरह से पचा सके। अगर आपको सांस फूलने की समस्या रहती है तो शुरुआत में बहुत धीमी चाल से कुछ दूरी तक चलिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद हल्की दौड़ लगाना शुरू कीजिए और फिर उसके बाद ही काले चनों का सेवन कीजिए। ऐसा करने से यह दाल आपके शरीर में ताकत, सहन शक्ति, चुस्ती और फुर्ती को बढ़ाने में बहुत जबरदस्त तरीके से असर दिखाती है। यह शरीर में कैल्शियम की कमी और खून की कमी को दूर करने में भी मदद करती है और खास तौर पर अर्थराइटिस जैसी समस्या में भी काफी राहत पहुंचाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप भुने हुए चनों का ही सेवन करें। लेकिन अगर आप इस दाल को केवल जोड़ों के दर्द या अर्थराइटिस जैसी समस्या के लिए खा रहे हैं, तो यह बात हमेशा याद रखें कि आपको भीगे हुए काले चनों का सेवन नहीं करना है, बल्कि केवल भुने हुए काले चनों का ही सेवन करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।